ये जो दुनिया है ना, दुनिया, ये एक नहीं 3 दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्गलोक जिसमें देवता रहते हैं, बीच में धरती लोक जिसमें आदमी रहते हैं, और सबसे नीचे पाताल लोक जिसमें कीड़े रहते हैं। कभी कभी पाताल लोक के जो कीड़े हैं ना, वो धरती लोक के आदमियों को काट लेते हैं और उनके काटने से होता है कांड। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक सीरीज देखी थी, पाताल लोक। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखी हो। उस फिल्म को देख के अंदाजा हुआ कि शायद ये कई दशक पुरानी सीरीज है या उस पृष्ठभूमि में बनाई गई है, जबकि भारत में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जो रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, वो बहुत कमज़ोर था। अदालतें, पुलिस सब गुंडे बदमाशों के हुक्म पे काम करते थे या उनके रहमो करम पर रहते थे। सरकारें भी कमज़ोर थीं, लोग भी एक तरह से दबे कुचली स्थिति में रहते थे और एक तरह से बोलबाला था गुंडों का, डकैतों का। लेकिन अब उत्तर प्रदेश 2020 में उत्तर प्रदेश की जो कहानी है वो इतनी मिलती जुलती है पाताल लोक से, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पाताल लोक आज के उत्तर प्रदेश के मुकाबले एक तरह से कोमल या एक सॉफ्ट स्टोरी के तौर पर नज़र आ रहा है, तो ये कहना जाहिर है अपने आप में अतिशयोक्ति नहीं होगा। अभी 5 दिन गुजर चुके हैं विकास दुबे, जिसका नाम अब पूरा देश जान चुका है। एक वो हिस्ट्री शीटर जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी, उसने, उसके गुर्गों ने मिलकर, और वो भाग खड़ा हुआ। अब 5 दिन गुजर चुके हैं, विकास दुबे का कोई पता नहीं है। कई मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी डॉन को, डॉन मिल गया था फिल्म के आखिर में, लेकिन विकास दुबे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस फिल्म की कहानी क्या होगी, किसी को नहीं मालूम। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान मौजूद होंगे। इस चर्चा में उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से हालात कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए कई महत्वपूर्ण चीज़ें जानना ज़रूरी है, और उनमें से एक ये कि 2001 की बात है। 2001 में संतोष शुक्ला बीजेपी के नेता, और उस वक्त में एक मंत्री का दर्जा उनको मिला हुआ था। संतोष शुक्ला की पुलिस थाने में हत्या कर दी थी विकास दुबे ने, और 25 पुलिसकर्मी उस वक्त मौजूद थे। वो पुलिसकर्मी अपनी गवाही से मुकर गए और विकास दुबे को कभी सज़ा नहीं हो पाई। तो अगर ये 2001 में नहीं हो पाई तो 2020 में सज़ा कैसे होगी, जबकि पुलिस थाने की मैं आपको घटना बता रही हूँ, और उस वक्त एक सिटिंग मिनिस्टर की हत्या करने के बाद भी इस तरह का घटनाक्रम हुआ। अभी इस पूरी घटनाक्रम में जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है वो ये कि इसमें जो एक धर्म और सबसे ज़्यादा जो जाति का एक पूरा कोण नज़र आ रहा है कि विकास दुबे को बचाने वाले पुलिस अधिकारी, विकास दुबे को बचाने वाले पत्रकार, विकास दुबे को बचाने वाले नेता क्या ख़ास जाति के अंतर्गत, यानी जाति की वजहों की वजह से उसको बचाने का काम कर रहे हैं। यही हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जिसने मुखबिरी की कि इस तरह से एक पुलिस की टीम आकर आप पर दबिश डालेगी, आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, वो मुखबिरी किसने की, वो खबर विकास दुबे तक किसने पहुंचाई। ये एक बड़ी खबर है कि रेड की जो खबर थी वो आखिर किसने की, क्योंकि पुलिस का अभी तक पूरा रवैया हम देखें तो अब तक सिर्फ इतना पता चल रहा है कि उसका पूरा घर ढा दिया गया विकास दुबे का। इसके अलावा उनकी कार को जब्त कर लिया गया, और उसको माना जा रहा है कि काफ़ी हीरोइक काम किया है, काफ़ी ऐसा काम किया है जिस पे वाहवाही होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 8 पुलिसकर्मियों की जान ले ली, और जो पिछले 30 साल से राज्य में न सिर्फ कि बीजेपी की सरकार बल्कि अलग अलग पार्टियों की सरकारें आती गई, लेकिन इस व्यक्ति का जो रौब था, जो क्लाउड था, वो बना रहा। चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाहे वो भाजपा की सरकार थी, या चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, अलग अलग जो पार्टियों की सरकार थी, सब ने उसको श्रेय देने का काम किया उत्तर प्रदेश में। तो अभी फ़िलहाल विकास दुबे कहाँ है, क्यों विकास दुबे को अभी भी जो टॉप 10 क्रिमिनल्स की लिस्ट है उसमें शामिल नहीं किया गया है, कौन से ऐसे नेता हैं, कौन से ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो उसे बचाने का काम कर रहे हैं। मैं शरद प्रधान जी की तरफ रुख करना चाहती हूँ। शरद प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शरद प्रधान उत्तर प्रदेश को पिछले लगातार 4 दशक से लगातार फॉलो करते रहे, वहाँ की राजनीति को, समाज को बहुत करीब से देखते रहे हैं, और लखनऊ में फ़िलहाल हैं, अलग अलग अखबारों में उन्होंने काम किया। शरद प्रधान जी, कहा जाता है कि वो डॉन फिल्म में कि 11 मुल्कों की पुलिस
मेरा पीछा कर रही है लेकिन डॉन का पता नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि विकास दुबे भी बताया जा रहा है कि 40 पुलिस स्टेशन, पुलिस थानों की टीम पीछा कर रही है, 25 टीमें पीछा कर रही हैं, लेकिन विकास दुबे का कोई पता नहीं है। देखिए, अब तो ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा हास्यास्पद हो गया है कि जिन 40 थानों को आज से हफ्ते भर पहले ढूंढना चाहिए था या और पहले ढूंढना चाहिए था, वो आज सडनली एक्टिव हो गए। इससे पहले वो कहां थे? सवाल इस बात का है कि जब इस शख्स को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, तब ये खुला छुट्टा घूम रहा था और जो चाहता था कर रहा था। इसका अपना साम्राज्य था और बरसों से चलता रहा। जो भी सरकारें आई और गईं, ये जो सरकार रहती है उसके साथ अमूमन ज्यादातर इस तरह के गुंडे रहते हैं। और अभी फिलहाल क्योंकि ये बीजेपी की सरकार थी तो ये बीजेपी के साथ थे। और मैं तो ये पूछता हूँ, यही जो आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि पुलिस जो आज तो ढूंढ रही है और पकड़ नहीं पा रही, उसका आता पता नहीं है, आसपास भी नहीं पहुंच पाई है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभी तक जो अभी एक फिल्म एक सीरीज आई इस पे, पाताल लोक नाम था, और ऐसा लगता था कि ये कहीं 30-40 साल पुरानी बात है, ये कोई 80 के दशक की बात है जब भारत में शायद रूल ऑफ लॉ उतना मजबूत नहीं था। अभी दावे ये भी हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि यहाँ पर जो क्राइम रेट है उसको कम किया गया, लेकिन फिर बिल्कुल पाताल लोक नहीं, बल्कि पाताल लोक तो ऐसा लगता है कि बहुत सॉफ्ट कोई स्टोरी है इसके मुकाबले जो असली जिंदगी में हम देख रहे हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश में। मुझे बताइए कि क्या वाकई पुलिस की मंशा पकड़ने की भी है या नहीं, क्योंकि मैं पढ़ रही थी इनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में, और ये हिस्ट्री शीटर जो है करीब करीब 3 दशक का इनका गुंडागर्दी का, बदमाशी का करियर रहा है, 22 साल का। और 2001 में इन्होंने बीजेपी के नेता जो उस वक्त में मंत्री भी थे, संतोष शुक्ला, उनकी पुलिस थाने में हत्या कर दी थी। 25 लोग, 25 पुलिस अधिकारी उन्हें देखते रहे और सब अपनी गवाही से मुकर गए, यानी कि देखते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं देखा। इसका मतलब तो ये बहुत बड़े आदमी रहे हैं पिछले 30 साल से, अभी की बात नहीं है। तो आप देख लीजिए कि इस आदमी का क्लाउड, अब मुझे ये बात आम धारणा है कि एक आम आदमी जो है वो किसी बड़े के खिलाफ गवाही नहीं देता क्योंकि उसको खौफ रहता है मार दिया जाएगा। पुलिस वाले खाकी वर्दी पहनने वाले जिनको सरकारी तनख्वाह मिलती है, स्टेट एक्सचेंजर से तनख्वाह मिलती है, वो थाने मौजूद रहने के बाद मुकर जाएं, होस्टाइल हो जाएं एज विटनेसेस, जिसकी वजह से विकास दुबे छूट गया। वही टर्निंग पॉइंट था विकास दुबे की लाइफ में। 12 अक्टूबर 2001 उसने मारा था थाने में जाके छुपते हो। उस दिन से विकास दुबे बन गए और उसका रुतबा और ज्यादा बढ़ गया। आप देखिए क्राइम की दुनिया में जब रुतबा बढ़ता है तो संरक्षण भी बढ़ जाते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी आगे आने लगी कि भाई तुम हमारे साथ आ, और यही हुआ विकास दुबे के साथ। उसको कभी किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने विटनेस देने हॉस्टाइल हो गए थे कोर्ट्स में। जब ये होगा तो कैसे कंटेन होंगे विकास दुबे जैसे लोग? गवर्नमेंट की ड्यूटी थी, गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स की, उन सारे पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप थाने में मौजूद हैं, आपके सामने गोली चल रही है और आपने कुछ देखा नहीं। फिर तो वही हो गया जैसे उस अभी जो 4 रोज पहले जब विकास दुबे ने ये कांड किया तो उसका बाप कह रहा है, आपने देखा हो कि हमने कुछ सुना नहीं, हमने कोई गोली की आवाज नहीं सुनी, हमें कुछ नहीं मालूम क्या हुआ, और था ही नहीं विकास दुबे। जो पुलिस ने फर्दर एक्ट किया है उससे फिर मुझे लगता है हालात उसके फेवर में बन रहे हैं, बशर्ते इसका एनकाउंटर अगर नहीं हो, क्योंकि जिस तरह से डेमोलिशन किया गया है उसके बंगले का, हालात बनते हुए एविडेंस कि आप ये कह रहे हैं कि हालात और फेवर में बनते नजर आ रहे हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये भी आपको पता नहीं है कि पुलिस की मंशा है भी गिरफ्तार करने की या नहीं? मुझे शुबा होता है क्योंकि पुलिस का ये ठीक है कि इतने सारे पुलिस मारे जाने वालों को मार देने के बाद बहुत मुश्किल है उसको अभी पुलिस वालों को उसको प्रोटेक्शन देना, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन हुई है उसमें एक शक होता है कि अभी भी कुछ एक्शन इस तरीके के लिए गए जो पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी हो, क्योंकि ये बंगला डिमोलिश करने का डिसीजन किसने लिया ये समझ में नहीं आ रहा। एक्शन लीगल है या इसकी बात तो बाद में आती है। पॉइंट ये है कि मौकाए वारदात पे एक पुराना ट्रेडिशन और रूल और लॉ ऑफ एविडेंस है में कहा जाता है
कि कोई भी एविडेंस को छेड़ा नहीं जाता है। यहाँ तो पूरी की पूरी एविडेंस डिस्ट्रॉय कर खत्म कर दी। अगर वो एनकाउंटर से बच जाता है और कोर्ट में गया मामला, तो बेनिफिट ऑफ डाउट पे ये वैसे ही छूट जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि कहां से गोली चली, कब गोली चली, कैसे चली, कितने लोग थे, क्योंकि एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो क्या ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस भी पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है? ये मुझे शक होता है। बहुत कहीं भी की बात है। इस मुझे लगता तरीके है का दिल्ली की हालात मीडिया आपने ने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मार दिया, वो अलग बात है। दिल्ली की मीडिया ने इसको इस नजर से देखा भी नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जिस भी दर्जे का वो बदमाश था, कातिल था, जो भी था, लेकिन ये कानून के खिलाफ है कि पुलिस कार्रवाई करते हुए उसके घर को ढा दे, क्योंकि घर का जाहिर है कोई दोष नहीं है, उसकी जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज रही हो। लेकिन ये पहली बार मैं सुन रही हूँ कि जो सबूत हैं उन्हें मिटाने के लिए भी पुलिस का ही काम हो सकता है, जबकि इसको दिल्ली की मीडिया का एक हिस्सा ये कह रहा है कि बहुत ही हीरोइक जो है एक्ट है, ये बहुत बहादुरी का काम है पुलिस की तरफ से। अब मुझे एक और चीज रोहित, मेरा कहना है उनके लिए होता है कि गुंडा जब गुंडे पे अटैक करता है तो हेरोइक होता है कि हमने लीजिए उसकी प्रॉपर्टी खत्म करी, क्या समझता है अपने आप को। लेकिन गवर्नमेंट ये करे जीते हुए, ये बड़े भारी एविडेंस से छेड़छाड़ हो रही है, तो बड़ी अजीब बात है। श्रेया जी, आपका एक आर्टिकल द वायर में छपा जिसमें आप वीपी सिंह की याद दिला रहे हैं कि कैसे उनके वक्त में इससे मिलता जुलता की एक घटना हुई थी और उस वक्त वीपी सिंह को अपने पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये बड़ी ये 1981-82 की बात है जब वीपी सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने एक जिस तरह आज योगी आदित्यनाथ ने एंटी क्रिमिनल कैंपेन चला के एनकाउंटर्स करके 67 लोगों को मार दिया, ये कह करके कि बड़े बड़े गुंडे मार दिए गए, वैसे ही वीपी सिंह ने उस जमाने में एक एंटी डेकॉइटी ऑपरेशन चलाया था कि बिकॉज डकैतों का बड़ा मेनेस हो गया था, तो उन्होंने एक पूरा अभियान चलाया जिसके तहत काफी डकैत मार दिए गए। डकैतों ने रिटेलिएशन में वीपी सिंह के भाई, जो कि हाई कोर्ट जज थे उस टाइम में, वो चले आ रहे थे हाईवे पे, और उनके साथ उनके 6 गनर्स और सिक्योरिटी पर्सनल थे, उन सबको डकैतों ने भून दिया था। दिन दहाड़े ये हुआ था, जिसकी वजह से वीपी सिंह ने लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस बात की कि 6 पुलिस वाले एक साथ मार दिए गए डकैतों द्वारा, जिनको वो मारने का दावा कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने रिजाइन किए। उस जमाने में एक मोरालिटी हुआ करती थी नेताओं में, आज कोई करेगा? इन्हें कोई पूछे? मुझे लगता है किसी ने पूछा तक नहीं कि भाई लेकिन आपने आपको सवाल ही नहीं उठाया है अभी तक, जो है जंगल राज। ताज्जुब है, मुझे ताज्जुब है, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि विपक्ष ने ये बात उठाई तक नहीं है कि इतना, और जबकि सामने एक प्रेसिडेंट है कि एक चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है, और उस जमाने में इस्तीफा देता है जिस जमाने में इस्तीफे दिए जाते थे, लोग खुद इस्तीफा देते नहीं थे, उनके ऊपर किसी तरीके का उनके खुद ही रिजाइन कर दिया था। उसके बाद ये फैक्ट है कि वीपी सिंह का एक दर्जा अलग किस्म का हो गया। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आज तो कुर्सी मिल गई है तो अब कैसे उसको किनारे कैसे हो जाए, कुर्सी को तो चिपके रहना है। अच्छा, जहां तक एनकाउंटर्स का सवाल है, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स करके 67-68 लोग सो कॉल्ड क्रिमिनल्स को खत्म कर दिया था, और बड़ी इस बात की वाहवाही ली कि देखिए हमने उत्तर प्रदेश से क्राइम खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश की बड़ी बदनामी थी, हमने जब टेक ओवर किया था, राम राज्य आ गया यूपी में, या तो बड़ा क्रिमिनल चला गया प्रदेश के बाहर से भाग गया, या ऊपर वाले को प्यारा हो गया। मेरा सवाल ये है कि अगर ये बात सही थी कि वाकई में बड़े बड़े क्रिमिनल्स मारे गए, तो श्री विकास दुबे उसमें क्यों नहीं शामिल थे? विकास दुबे का नाम जिलों के जो टॉप 10 क्रिमिनल्स होते हैं उनमें तक शामिल नहीं है। तो या तो इस सरकार की नजर में विकास दुबे ढाई शरीफ आदमी थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई, नहीं तो क्या वजह थी कि दैट ही वाज अलाइव ये कांड करने के लिए, जिसमें कि 8 पुलिस वाले मार दिए गए, और शायद आगे भी बेचारे जो लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं उन 6-7 में, उनका पता नहीं क्या हशर होगा। ये सवाल पूछने वाला है कि वो एनकाउंटर्स का क्योंकि उस एनकाउंटर वाली स्प्री में अधिकतर लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे और गरीब तबके के लोग थे। बड़े क्रिमिनल्स, मुझे जो बताया गया था, मैंने इसके बारे में लिखा भी है कि बड़े क्रिमिनल्स कम थे, छुट भैये ज्यादा थे, और विकास दुबे का उसमें शामिल नहीं होना इस बात को और पुख्ता है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।